हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक। सो कैसे हैं आप सब लोग। आईपीएस पीओ का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का अपना ओवर हो चुका है। उसके लिए हमारी मेंस की सीरीज चल रही है, मेंस बूस्टर सीरीज। और एसबीआई क्लर्क और आईपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन बहुत पास में है। तो उसके लिए अपनी चल रही है सिलेक्शन सीरीज, जिसमें डेली हम क्लासेस कर रहे हैं। क्वांट्स की क्लास होती है एंड रीजनिंग की भी क्लास होती है। आज रीजनिंग की क्लास में हम स्पेसिफिकली पजल करेंगे। वो सारी पजल जो लास्ट ईयर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिली थी, वो सारी पजल आपको आज देखने को मिलेगी। चाहे वो बॉक्स बेस्ड पजल हो, अनसर्टेन लीनियर हो, सर्टेन लीनियर रो बेस्ड पजल हो, अपने पास ईयर बेस्ड हो, मंथ बेस्ड हो, पैरेलल हो, जितनी भी पजल्स हैं आपके, आज की क्लास में आपको सारी पजल्स देखने को मिलेगी। वही पजल जो लास्ट ईयर आपको एग्जाम में देखने को मिली थी। और जिस तरह से हमने आईपीएस पीओ में मैंने आपको सिखाया था कैसे 2 मिनट में आप पजल्स को सॉल्व कर सकते हो, किस तरह से आप पजल को जल्दी बना सकते हो, किस तरह से कम पॉसिबिलिटी के अंदर बना सकते हो। तो उसी तरह से हम आज की क्लास में भी सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड रेगुलरली फॉलो करना क्लासेस को। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उसका एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। फर्स्ट पजल है आपके सामने। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो जितना जल्दी बन सके, क्योंकि क्लर्क में आपको बहुत हाई स्कोर करना होता है। क्लर्क की कट ऑफ भी ज्यादा जाती है, इसलिए इसमें स्पीड मैटर करती है। तो जल्दी बनाने का ट्राई करना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। पहले बनाओ इसको खुद से। 8% है इसमें अपने पास। ठीक है, स्क्वायर टेबल में बैठते हैं अपने पास। 4 of them sitting and corner facing and 4 of them sitting in middle of side। 4 कॉर्नर में बैठेंगे, 4 अपने पास मिडिल में बैठेंगे। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर द टेबल। सारे के सारे अपने पास टेबल के सेंटर में देख रहे हैं। एंड ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स। सबको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पास फ्रूट्स हैं सबके पास। ठीक है, सबसे पहले एक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं अपने इसके अंदर। ठीक है, एक स्क्वायर टेबल और बना लेते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, 4 कॉर्नर पे है, 4 मिडिल में अपने पास। इस कंडीशन में भी अपने पास 4 कॉर्नर में होंगे, 4 मिडिल में होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें कहा गया द वन हु हैज एप्पल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी हु सिट इन मिडिल ऑफ द टेबल। यानी कि जी जो अपने पास मिडिल में बैठेगा एंड एप्पल उसके सेकंड टू द राइट में आ जाएगा। तो आ जाएगा एप्पल अपने पास सेकंड टू द राइट। सेकंड कंडीशन में भी जी मिडिल में बैठेगा एंड एप्पल आ जाएगा उसके सेकंड टू द राइट। ठीक है, फिर हमें कहा गया ओनली 2% सिट बिटवीन जी और ए। जी और ए के बीच में सिर्फ 2% है, चाहे वो लेफ्ट से हो जाए चाहे वो पर्सन राइट से हो जाए, कहीं से भी हो सकते हैं। एंड सी के बारे में कहा हमें सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन हु सिट अपोजिट टू ए। यानी कि जो पर्सन अपने पास ए के अपोजिट में बैठा है, सी उसका इमीडिएट नेबर है। तो ए के अपोजिट में कौन बैठा है, ये पर्सन बैठा है, तो सी इसका इमीडिएट नेबर यही बनेगा। सेकंड में ए के अपोजिट में ये पर्सन बैठा है एंड सी इसका इमीडिएट नेबर अपने पास यही बनेगा, क्योंकि दूसरी साइड तो अपने पास ऑलरेडी जी बैठा है। ठीक है, फिर हमें कहा गया इसके अंदर द वन हु हैज पोमिग्रेनेट हैज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जो पोमिग्रेनेट अपने पास वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी अपने पास। ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी में आया था अपने पास पोमिग्रेनेट। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी में आ जाएगा, ए भी आया था इसमें अपने पास पोमिग्रेनेट। ठीक है, बी के बारे में कहा गया हमें बी सिट टू द हाँ बी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ हु हैज कीवी। ठीक है, बी अपने पास इमीडिएट लेफ्ट में है एफ के, और एफ के पास जो फ्रूट है वो है अपने पास कीवी फ्रूट है अपने पास एफ के पास। एंड ई के बारे में बताया गया हमें ई सिट 2 प्लेस अवे फ्रॉम बी। ई अपने पास 2 प्लेस अवे है बी से। राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एंड फिर बताया गया अपने को द वन हु हैज बनाना इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ठीक है, अपने पास जो ई है उसका इमीडिएट नेबर अपने पास जो पर्सन होगा उसके पास बनाना फ्रूट है। इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट कहीं भी हो सकता है। एंड डी हैज ग्रेप्स, डी के पास ग्रेप्स है। ओके, बी नीदर हैज ऑरेंज नॉर एवोकाडो। बी के पास ना तो ऑरेंज है, ना ही बी के पास एवोकाडो है। ठीक है, फिर हमें कहा गया द वन हु हैज एवोकाडो सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु हैज पाइनएप्पल। जो एवोकाडो है वो सेकंड टू द लेफ्ट में है किसके, पाइनएप्पल के। ओके, अपने पास एवोकाडो है अपने पास, ये सेकंड टू द लेफ्ट है अपने पास पाइनएप्पल के। ठीक है, एवोकाडो सेकंड टू द लेफ्ट अगर पाइनएप्पल, सारी इंफॉर्मेशन अपने नोट कर ली। अब देखिए अपने कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। बी और ई एफ से देखते हैं अपने पास कहां है। बी अपने पास इमीडिएट लेफ्ट में है एफ के। कौन सी कंडीशन बनती है, और एफ अपने पास कीवी ही होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे तो आ नहीं सकता बी और एफ, क्योंकि अपने पास एफ पे ऑलरेडी अपने पास पोमीग्रेनेट बैठा है। तो बी और एफ कहाँ आएगा, एफ आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, और एफ के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा बी, और एफ को कीवी पसंद है। ठीक है, सेम चीज सेकंड में देखो, बी और एफ कहाँ आते हैं, एक ही कंडीशन बचती है अपने पास, बी और उसको आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा एफ, और एफ को पास कीवी पसंद है। ठीक है, एंड बी से 1% छोड़ के अपने पास ई है। बी से 1% छोड़ के ई दोनों साइड में देखो कहाँ आता है। फर्स्ट में तो देखो 1% छोड़ के ए है, एंड दूसरी जगह आ जाएगा अपने पास ई। सेकंड में देखो बी से 1% छोड़ के ई अपने पास या तो यहाँ पर आ जाएगा ई,
सॉरी 1% छोड़ के अपना सी बैठा है ऑलरेडी, इधर नहीं आएगा, तो दूसरी कंडीशन बनती है अपने पास बी के साथ 1% छोड़ के ई के इमीडिएट नेबर वाले के पास बनाना है, ई के इमीडिएट नेबर आ जाएगा अपने पास बनाना। सेकंड में देखो ई का इमीडिएट नेबर जो पर्सन है अपने पास उसके पास आ जाएगा बनाना, ठीक है। ये भी हो गया अपने पास। डी को ग्रेप्स पसंद है, ठीक है, अपने पास डी आ जाता है, इसको ग्रेप्स पसंद है, इस कंडीशन में अपने पास डी आ गया। एंड डी को क्या पसंद है, डी को अपने पास ग्रेप्स पसंद है, ठीक है। फिर हमें और क्या कहा गया, बी जो है अपने पास ना तो वो ऑरेंज है ना ही एवोकाडो होना चाहिए, बी ना तो ऑरेंज ना एवोकाडो होना चाहिए। तो अपने पास एक और कौन सा बच चुका है, ना ऑरेंज ना एवोकाडो, एक अपने पास बच चुके हैं पाइनएप्पल, इसका मतलब बी पे आ जाएगा अपने पास पाइनएप्पल। इस कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में भी अपने पास बी के पास ना तो एवोकाडो ना ही ऑरेंज, तो बी पे आ जाएगा अपने पास पाइनएप्पल, ठीक है। एंड पाइनएप्पल के सेकंड टू द लेफ्ट में भी अपने पास एवोकाडो है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन तो पाइनएप्पल के सेकंड टू द लेफ्ट में ऑलरेडी एप्पल बैठा है, इसलिए ये कंडीशन गलत हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन है पाइनएप्पल के सेकंड टू द लेफ्ट में अपने एवोकाडो बिठा सकते हैं, तो यहां आ जाएगा अपने पास एवोकाडो, और एक बच गया अपने पास ऑरेंज, ऑरेंज आ जाएगा अपने पास ए पे। और फर्स्ट कंडीशन थी अपने पास, जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें अपनी राइट हो जाती है, ओके करेक्ट। इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, इसी तरह से आपको कंडीशंस को यूज करना है, बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं होती, बस हर कंडीशन को आपको दोनों तरफ से सोचना है, राइट और लेफ्ट में, बस इतना ध्यान रख लेना, आपकी पजल कभी गलत नहीं होगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है हमें, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु हैज ग्रेप्स विद रिस्पेक्ट ऑफ ई। ग्रेप्स की पोजीशन ई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी अपने पास, ठीक है। ई के रिस्पेक्ट में ग्रेप्स की पोजीशन क्या है, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट है अपने पास, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अपने पास, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड दस फ्रॉम अ ग्रुप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। इसमें से कौन सा उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, एफ एच डी जी। देखिए एफ मिडल में है अपने पास, एच कॉर्नर में है अपने पास, डी मिडल में है अपने पास, ई भी मिडल में है अपने पास, ई तो था ही नहीं अपने, एफ एच डी जी और सी। जी अपने पास मिडल में है, सी भी मिडल में, सिर्फ एच अपने पास जो था कॉर्नर में था, इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एच, ओके। चलिए नेक्स्ट पे बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें हमें कहा गया, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग टू द नॉर्थ। अब ये है अनसर्टेन लीनियर रो बेस्ड पजल। देखो अनसर्टेन वाली पजल बहुत से लोगों को थोड़ी सी टिपिकल लगती है, बनती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि राइट में कितने बिठाने हैं अपने को और लेफ्ट में कितने बिठाने हैं। तो उस चीज का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि राइट और लेफ्ट में आपको कितने पर्सन बिठाने हैं। इसको बनाओ, जैसा ही बनता है आपसे, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखो कैसे आप ये पजल एक बार में बना सकते हो। तो 9% है अपने पास, एक लीनियर रो में बैठे हैं और सारे के सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया एन के बारे में, एन सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। एन अपने पास क्या है, फोर्थ टू द राइट ऑफ ई है अपने पास, ठीक है। ओनली 2% सिट बिटवीन एन और डी, एन और डी के बीच में सिर्फ 2% हो जाएंगे। देखो 2% राइट में भी हो सकते हैं, 2% अपने पास लेफ्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड डी के बारे में हमें कहा गया, डी सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम। डी अपने पास फोर्थ टू द लेफ्ट में है एम से, तो फोर्थ टू द लेफ्ट में आ जाएगा डी अपने पास एम से। एंड एम हु सिट एन एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो, एम बिल्कुल एक एंड पे रहता है अपने पास, यानी राइट से अपने पास और कोई पर्सन नहीं आते, बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे। फिर हमें कहा गया, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एम इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एस। जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास ई और एम के बीच में है, वो एक ज्यादा है जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास ई और एस के बीच में है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो ई और एम के बीच में अपने पास कितने नंबर ऑफ पर्सन है अपने पास, देखो इसमें है अपने पास 3 3 6 7 8 9 10% है अपने पास, यानी 9% होनी चाहिए ई और एस के बीच में। अब एक तरफ तो आप सोचोगे ई के साथ एस अपने पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अपने को ये भी कहा गया एम एंड एस आर नॉट एन इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब एस आएगा अपने पास अपोजिट साइड, दूसरी साइड आएगा, एस इस साइड अपने पास एस नहीं आएगा, तो 9% हो जाएंगे अपने पास इसमें, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आ जाएगा अपने पास एस। सेकंड में देखते हैं ई और एम के बीच में कितने पर्सन अपने पास, इसमें ई और एम के बीच में अपने पास 4% है, तो ई और एस के बीच में अपने पास डेफिनेटली 3% होंगे, ठीक है। फिर हमें वी के बारे में कहा गया, वी सिट 6 टू द राइट ऑफ एस, एस के 6 टू द राइट है अपने पास, तो 3 4 5 यहाँ देगा वी, और इस कंडीशन में यहाँ देगा अपने पास वी। फिर हमें कहा गया, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ वी इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ एन, यानी जितने भी नंबर ऑफ पर्सन वी के लेफ्ट में बैठे हैं अपने पास, वो एक कम है जितने नंबर ऑफ पर्सन एन के राइट में बैठेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में एन के राइट में देखो कितने बैठते हैं, एन के राइट में बैठे बस 3 6 7% बैठे हैं, ठीक है। इसका मतलब वी के लेफ्ट में अपने पास 6% होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 6% है, बिल्कुल 6% है।
सेकंड कंडीशन में देखो n के राइट में कितना पर्सन है अपने पास, एक पर्सन है अपने पास, इसका मतलब v के लेफ्ट में मेरे पास कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए क्योंकि एक कम है, लेकिन v के पीछे तो अपने पास बहुत सारे पर्सन बैठे हैं, इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हम लेकर चले थे वही फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें अपनी राइट हो जाएगी। ओके, चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एन एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड पे कौन बैठा है अपने पास, एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड पे तो बैठा है अपने पास एस, जो कि अपने पास या तो 10th टू द लेफ्ट ऑफ ई होना चाहिए या सिट थर्ड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ एन तो है नहीं अपने पास, ये अपने पास 10th टू द लेफ्ट ऑफ ई ही है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हमें कहा गया हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। कितने पर्सन बैठे हैं ई और उस पर्सन के बीच में जो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी है, तो डी के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठे अपने पास एन, एन और ई के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, तीन पर्सन है अपने पास, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें 3, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल आपके सामने बनाए उसको, 8 पर्सन है सर्कल टेबल के चारों तरफ बैठेंगे, 4 इनसाइड फेस करेंगे अपने पास, 4 आउटसाइड फेस करेंगे। ठीक है, एंड नॉट मोर देन 2 अडजस्टेड पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन, दो से ज्यादा पर्सन ऐसे नहीं होने चाहिए जो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। ठीक है, इस पजल को बनाते हैं अपने, 8 पर्सन है अपने पास, इसमें हमें क्या रखे, सबसे पहले x जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ v है। ठीक है, साथ में कहा गया एंड फेसिस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ v, x अपने पास थर्ड टू द राइट में v है, यानी v एक बार अपने पास मान लेते हैं इनसाइड हो जाएगा, एक बार अपने पास v होता है आउटसाइड, x उसके थर्ड टू द राइट में आ जाएगा अपने पास, इसमें भी आ जाएगा x उसके थर्ड टू द राइट में आ जाएगा x। ठीक है, और ये हमें कहा गया अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं, तो ठीक है अपने पास x और v आते हैं अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। फिर हमें कहा गया ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन x और u, और u के बारे में कहा गया हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू v, x और u के बीच में एक पर्सन है और u जो है वो v के साथ नहीं बैठेगा, एक पर्सन आ जाएगा u, इस कंडीशन में एक पर्सन आ जाएगा अपने पास u और u v के साथ नहीं बैठेगा। एंड z के बारे में हमें कहा गया z सिट इमीडिएट राइट ऑफ u एंड फेसेस सेम डायरेक्शन एज u, z जो है अपने पास वो इमीडिएट राइट में है u से, और ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। ठीक है, z के बारे में एक भी चीज, एक ये बात भी कही गई अपने को, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ है w, z है अपने पास सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ w, एंड s डज नॉट फेस टुवर्ड्स द सेंटर, इसका मतलब s अपने पास जहां भी होगा वो आउटसाइड ही फेस करेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस नहीं करेंगे। t फेसिस सेम डायरेक्शन एज y, t एंड y है ये अपने पास सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। ठीक है, और y के बारे में कहा गया हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू s, यानी y अपने पास s के साथ नहीं बैठेगा, ये कंडीशन अपने को इसके अंदर दे रखी। ठीक है, अब देखो u से z के अपने कहां रख सकते हैं, u से अपने पास z इमीडिएट राइट में बना सकते हैं, बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में बना सकते हैं, u अपने पास, यानी कहने का मतलब इनसाइड भी फेस कर सकता है आउटसाइड भी फेस करता है, अभी अपने को नहीं पता है, इसलिए पहले एक बार अपने दोनों कंडीशन में u को इनसाइड फेस करवा कर देखते हैं। ठीक है, u के इमीडिएट राइट में आ जाएगा अपने पास z जो कि इनसाइड फेस करेगा, इस कंडीशन में आ जाएगा z जो कि इनसाइड फेस करेगा, लेकिन अब यहाँ देखने पे मेरे को समझ आता है कि तीनों के तीनों इनसाइड फेस कर रहे हैं, लेकिन हमें कहा गया था नॉट मोर देन 2 अडजस्टेड पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन, इसका मतलब u अपने पास इनसाइड फेस नहीं करेगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में u आउटसाइड फेस करेगा एंड z भी आउटसाइड ही फेस करेगा अपने पास। ठीक है, एंड फर्स्ट कंडीशन में देखो u एंड z दोनों इनसाइड फेस कर रहे हैं, इसका मतलब इसके इमीडिएट नेबर होंगे वो दोनों के दोनों अपने पास आउटसाइड फेस करेंगे, डेफिनेटली आउटसाइड फेस करेंगे, x भी आउटसाइड फेस कर रहा है, इसका मतलब ये पर्सन अपने पास इनसाइड फेस करता हुआ आना चाहिए। इतनी बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, सेम चीज इसमें, ये दोनों अपने पास इनसाइड फेस करेंगे। ठीक है, अब ये इनसाइड फेस कर रहा है, एक्स भी इनसाइड फेस कर रहा है, तो ये अपने पास आउटसाइड फेस करेगा, एंड ये तीनों पर्सन अपने पास आउटसाइड फेस नहीं कर सकते अपने पास, तो ये भी इनसाइड फेस करेगा। ठीक है, सेम चीज इसमें, ये भी अपने पास आउटसाइड फेस करेगा, सारी डायरेक्शन अपने पास अगर ऐसी है तो ठीक है, अदरवाइज अपने को जो ये यू की डायरेक्शन हमने बनाई थी इस डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे। ठीक है, करेक्ट। z के बारे में कहा गया हमें z जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ w होना चाहिए, z सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ w है अपने पास, बिल्कुल यहाँ w आ सकता है, इस कंडीशन में सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ w है, बिल्कुल अपने पास z सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ w आ सकता है। ठीक है, s के बारे में कहा गया था अपने को s फेसिस आउटसाइड, s आउटसाइड फेस कर रहा था, आउटसाइड फेस सेकंड के अंदर तो अपने पास एक ही कंडीशन है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट के अंदर अपने पास s यहाँ पर भी आ सकता है, s अपने पास यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं भी अपने पास yes s आ सकता है, लेकिन s अपने पास y के साथ नहीं आना चाहिए, ये बात अपने को पता है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन के अंदर अपने पास ये हो जाता है y और ये हो जाता है अपने पास t। क्या t और y एक से सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं सेकंड के अंदर, y इनसाइड फेस कर रहा है और t भी हमारे पास इनसाइड फेस कर रहा है।
इसका मतलब जो सेकंड पॉसिबिलिटी हम बनाकर चले थे वही सेकंड पॉसिबिलिटी ही इसमें अपनी राइट है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपने को चेक करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखे हमें, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एज दस फ्रॉम अ ग्रुप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। कौन सा अपने पास इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, जेड वाई डब्ल्यू एक्स एंड टी। देख लेते हैं, तो जेड अपने पास आउटसाइड फेस कर रहा है अपने पास, ठीक है, वाई इनसाइड फेस कर रहा है, डब्ल्यू अपने पास इनसाइड फेस कर रहा है, और एक्स था अपना, एक्स भी इनसाइड फेस कर रहा है, टी भी इनसाइड फेस कर रहा है, सिर्फ एक जेड था जो आउटसाइड फेस कर रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर वन, दैट इज जेड। सेकंड हमें कहा गया था हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन वाई और एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वाई। वाई और एस के बीच में कितने पर्सन, जब हम वाई को लेफ्ट से काउंट करते हैं, तो वाई और के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो दो पर्सन है अपने पास, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, टू पर्सन है अपने पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको, ईयर बेस्ड पजल है अब आपके पास ये, तो इसको कोशिश करो 2 मिनट के अंदर खत्म करने की, ध्यान से बनाना। ईयर बेस्ड पजल आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है और बहुत सारे लोग इसमें गलती भी कर लेते हैं क्योंकि उनको नंबर्स में कैलकुलेशन में ही दिक्कत आ जाती है। 8% है बोर्न इन 8 डिफरेंट ईयर, 8 डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में बोर्न होते हैं अपने पास, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया एज ऑफ ईच पर्सन इज कैलकुलेटेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ ईयर 2021, 2021 के अकॉर्डिंग उनकी एज काउंट की जाएगी। सबसे पहले अपने इनकी एज ही निकाल लेते हैं, ये तो स्टार्ट होता है 1961 से लेके 1969 से 71 73 81 85 91 एंड लास्ट 97, इन सब की एज अपने को कैलकुलेट करनी है 2021 से, ठीक है। इनकी एज कैलकुलेट करते हैं 2021 सबसे पहले 1997 से देखते हैं, ठीक है। 7 और 3 हो जाते हैं 24, 9 हो जाते हैं अपने पास 30, ये हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। 6 और ऐड हो गए 36, 4 और ऐड हो जाएंगे 40, ठीक है। 73 17, तो ये होती है ना 80, 20 और 3 27 हो गए, 27 और 1 28, 48 हो गए अपने पास ये, ठीक है। 48 में 2 और हो गए 50, 52 हो गए, ये आ गए 52 और इसमें 8 और जोड़ दिए तो ये हो गया अपना 60, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एच एंड सी इज 6 ईयर। एच और सी की एज में जो डिफरेंस है अपने पास वो डिफरेंस 6 साल का है। 6 साल का डिफरेंस अपने को किस में दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है 30 और 24 में 6 साल का डिफरेंस है, 36 और 30 में भी 6 साल का डिफरेंस दिख रहा है अपने को, और 6 साल का डिफरेंस अपने को कहाँ देखने को मिल रहा है, बिन 52 48, 4 का डिफरेंस अपने पास, ये भी 4 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, ये 2 डिफरेंस अपने पास एच और सी के अंदर, एंड एच जो है वो ओल्डर है सी से। इसका मतलब एच या तो अगर 36 का है तो सी अपने पास 30 का होगा, अगर एच अपने पास 30 का है तो सी अपने पास 24 का होगा, यही दो कंडीशन बन रही है अपने पास, ठीक है। फिर हमें कहा गया प्रेजेंट एज ऑफ बी इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ सी, जो बी की प्रेजेंट एज है वो ट्वाइस है सी की प्रेजेंट एज है, तो सी की प्रेजेंट एज है अपने पास 30, तो बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी अपने पास, बी की हो जाएगी 60। नेक्स्ट में देखो सी की प्रेजेंटेज 24 है तो बी की प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी अपने पास 48, ठीक है। साथ में हमें कहा गया ओनली 2% बोर्न बिटवीन बी और एफ, बी और एफ के बीच में सिर्फ 2% आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन है बी और एफ के बीच में आ जाएंगे अपने पास 2%, एंड सम ऑफ द एज ऑफ एफ और जी है अपने पास 100 होनी चाहिए। एफ की एज फर्स्ट कंडीशन में 48 है, यानी कि जी की एज 52 होनी चाहिए, जी की एज 52। सेकंड में एफ की एज 60 है तो जी की एज अपने पास 40 ईयर्स होनी चाहिए, तो जी की एज 40, एंड प्रेजेंट एज ऑफ एफ जो है वो 8 ईयर मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ ए। एफ की जो एज है प्रेजेंट एज वो 8 साल ज्यादा है अपने पास ए की एज से, प्रेजेंट एज ए की एफ की है 48, यानी ए की होगी 40। सेकंड में प्रेजेंट एज एफ की है 60, तो ए की एज कितनी हो जाएगी अपने पास, ए की एज हो जाएगी 52। ई के बारे में हमें कहा गया ई जो है वो 16 ईयर यंगर है अपने पास ए से, ई आ जाएगा 24 पे, एंड सेकंड में अपने पास 16 ईयर और यंगर कर देते हैं अपने यहाँ पे, तो 36 पे आ जाएगा अपने पास, ए आ जाएगा 36 पे। फिर हमें कहा गया सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ई एंड डी है अपने पास 74 है। फर्स्ट में ई की एज 24 थी तो उसमें 74 करने के लिए अपने को डी चाहिए अपने पास 50 पे आ जाएगा। सेकंड में देखो ई की एज कितनी थी अपने पास, ई एंड डी, एफ ए की मैंने 2 बार कर दिया एज के अंदर, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए जो थी एफ थी 8 से थी, ये था अपने पास ई, ठीक है। ई की एज थी अपने पास 36, ठीक है। तो अपने पास उसमें 34 और 4 हो जाएगी 38, 38 से जो होनी चाहिए डी डी की 38 हो नहीं सकती, इसलिए सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जब हमने बनाई थी वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें अपनी राइट है, ओके। चलिए सम ऑफ द एज ऑफ डी और जी, डी और जी की एज ऐड करने पे कितनी आती है 52 एंड 50, यानी कि 102, अपने आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 102।
सेकंड में कहा गया इफ सीज फादर इज 27 ईयर ओल्डर देन सी, ठीक है, देन द फादर ऑफ सी वाज बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर सी के फादर 27 साल बड़े हैं सी से, तो बताओ कि सी के फादर किस ईयर में बोर्न हुए अपने पास, ठीक है। तो सी की एज अपने पास कितनी थी, सी की एज थी अपने पास 30, 27 साल बड़े यानी कि 57 साल के, तो कब बने थे, 60 वाला अपने पास 61 में था, तो 3 साल बाद यानी कि 1964 में अपने पास बोर्न हुए थे। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर है, दैट इज 1964 में उसके फादर जो थे वो बोर्न हुए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल आपके सामने ये हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए 7 बॉक्सेस आपके पास, साथ में वेरिएबल आपके पास, सेम यही पजल अभी आपको आईपीएस पीओ प्री में भी देखने को मिलती है, और हो सकता है कि आपको ये पजल आगे के आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिल जाए, आरआरबी पीओ में देखने को मिल सकती है, आपको एसबीआई क्लर्क में भी देखने को मिल सकती है, इसलिए इसको वीडियो को पॉज करो और ध्यान से बनाना इस पजल को। 7 बॉक्सेस अपने पास एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे हुए हैं, ठीक है, ईच बॉक्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, सारे बॉक्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के। सबसे पहले हमें कहा गया ओनली 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन टी एंड बर्मुडा, टी और बर्मुडा के बीच में 3 बॉक्स है अपने पास, ठीक है, अपने पास बना लेते हैं। टी और बर्मुडा के बीच में अपने पास 3 बॉक्स है, ठीक है, एक बार बर्मुडा नीचे भी आया था अपने पास, 3 यहाँ आ जाएगा टी अपने पास, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डब्ल्यू एंड बर्मुडा, डब्ल्यू और बर्मुडा के बीच में अपने पास सिर्फ एक ही बॉक्स है, विच इज केप्ट अबव डब्ल्यू, जो कि बर्मुडा है वो डब्ल्यू से ऊपर है अपने पास, ठीक है, बर्मुडा अपने पास वो डब्ल्यू से ऊपर है। ये 3 4 5 6 7 के, तो इसमें तो अपने पास 7 बॉक्सेस पूरे हो ही चुके हैं। फिर हमें कहा गया ओनली 2 बॉक्स केप्ट बिटवीन डब्ल्यू एंड कनाडा, डब्ल्यू और कनाडा के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, विच इज नॉट केप्ट बिलो टी, और कनाडा जो है वो टी के नीचे नहीं है, तो डेफिनेटली फर्स्ट केस है अपने पास कनाडा ऊपर आ जाएगा, 2 बॉक्सेस छोड़ के ऊपर आ जाएगा अपने पास कनाडा। सेकंड के अंदर अपने पास कहां से कनाडा और डब्ल्यू के बीच में 2 बॉक्सेस थे अपने पास, तो 2 प्लेस छोड़ के अपने पास कनाडा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें कहा गया ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन इथोपिया और कनाडा, इथोपिया और कनाडा के बीच में अपने पास एक ही बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो इथोपिया भी अपने पास इसमें नीचे आ जाएगा, इथोपिया। सेकंड अपने को क्या रखा, इथोपिया और कनाडा के बीच में अपने पास एक बॉक्स है, ऊपर भी आ सकता है अपने पास, नीचे भी आ सकता है, सेकंड केस के अंदर अपने पास इथोपिया, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लेते हैं, कनाडा इथोपिया, ठीक है। चाहो तो मैं एक पॉसिबिलिटी और भी बना सकता था भी, लेकिन फिर उसमें मैं 3 पॉसिबिलिटी अभी बनाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने एक बार उसको साइड में नोट कर लिया कि हो सकता है आगे जाके मेरी एक कंडीशन कट जाए, मेरा 2 पॉसिबिलिटी में ही काम बन जाए इस वजह से, ठीक है। फिर हमें कहा गया ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन, हो गया ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन जर्मनी और आर, जर्मनी और आर के बीच में एक बॉक्स है, आर जो है यानी कि इथोपिया, आर नहीं है अपने पास, एंड जर्मनी और आर के बीच में अपने पास एक ही बॉक्स है, ठीक है, जर्मनी और आर के बीच में एक ही बॉक्स है, एंड ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन डेनमार्क और आर, डेनमार्क और आर के बीच में 2 बॉक्स है, डेनमार्क और आर के बीच में 2 बॉक्स है, ऊपर नीचे अपने को बताएंगे। ओनली 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन फिनलैंड और यू, फिनलैंड और यू के बीच में हमारे पास 3 बॉक्स है, फिनलैंड और यू के बीच में हमारे पास कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है, एंड एस इज केप्ट अबव जर्मनी, एस अपने पास जो है वो जर्मनी से ऊपर है अपने पास, ठीक है, एंड ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन यू एंड यू और क्यू के बीच अपने पास एक बॉक्स है, चाहे वो ऊपर भी हो चाहे वो नीचे भी हो, एंड ओनली 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन अर्जेंटीना एंड पी, अर्जेंटीना और पी के बीच अपने पास एक 3 बॉक्स है, ठीक है, पी से 3 बॉक्स छोड़ के आ जाएगा अपने पास अर्जेंटीना, करेक्ट, ऊपर नीचे कहीं भी आ सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कनाडा और इथोपिया को बनाता हूं पहले, ठीक है, सेकंड केस के अंदर कनाडा और इथोपिया को बनाएंगे तो अपने को केस बनाना ही पड़ रहा है, और उसके अलावा अपने पास और कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है अपने को, डायरेक्ट कुछ कट नहीं रहा है। चलो एक बार पहले वो कंप्लीट करके देखता हूँ फिर से, अच्छा फिर मैं दूसरे और तीसरे दोनों को बना लूंगा, ठीक है। फिनलैंड और यू में देखते हैं कितने पर्सन आ सकते हैं अपने पास, देखो फिनलैंड और यू को मैं कहाँ बिठा सकता हूँ, मैं 6 प्लेसेस थे अपने पास, अगर मैं फिनलैंड को मान लो नीचे बिठाता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर यू, यू से एक छोड़ के मैं क्यू ऊपर भी रख सकता हूँ, मैं क्यू को नीचे भी रख सकता हूँ, केस बन सकता है अपने पास यहाँ पर। चलो ठीक है, यहीं रख के देख देते हैं फिर पहले, यहाँ आ जाएगा अपना फिनलैंड, तो 3 छोड़ के आ जाएगा अपने पास यू, यू से एक बॉक्स छोड़ के अपने पास क्यू कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। जर्मनी से एक बॉक्स छोड़ के नीचे अपने पास आर है, और आर से 2 बॉक्स छोड़ के हमारे पास डेनमार्क है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेनमार्क कहाँ बिठा सकते हैं, आर से 2 बॉक्स छोड़ के अगर मैं डेनमार्क को यहाँ पर बिठा सकता हूँ मैं, तो एक बॉक्स छोड़ के मेरे पास आर से
डेनमार्क आर, आर से एक बॉक्स छोड़ के नीचे जर्मनी तो नहीं आ सकता मेरे पास, तो यहाँ तो बैठेगा नहीं डेनमार्क। ऊपर तो बैठता नहीं, नीचे देख सकते हैं, नीचे के डेनमार्क के नीचे भी दो बॉक्स छोड़ के नीचे भी बिठा सकते हैं, तो यहाँ डेनमार्क एक बार यहाँ बिठा सकते हैं। दो बॉक्स छोड़ के नीचे आ जाएगा अपने पास आर, और डेनमार्क से एक छोड़ के ऊपर, आर से एक छोड़ के ऊपर आना था जर्मनी। आर से एक बॉक्स छोड़ के ऊपर अपने पास जर्मनी आ सकता है। अभी तक अपने पास ये पॉसिबिलिटी है। अर्जेंटीना एक ही जगह बचती है अपने पास, उसे तीन बॉक्स छोड़ के नीचे अपने पास पी भी होना था। अर्जेंटीना के तीन बॉक्स छोड़ के अपने पास आ जाएगा इसमें पी, ठीक है। एंड जर्मनी से ऊपर आना था अपने पास एस, तो यहाँ पर अपने पास एस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और कौन सी जगह बच चुकी है अपने पास, पी क्यू आर, क्यू बच चुके अपने पास, क्यू था, हाँ यू से एक बॉक्स छोड़ के क्यू आना था, क्यू। यही पॉसिबिलिटी अपनी जो इसमें थी, यही फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें अपनी राइट है। सेकंड अपने को चेक करने की इसमें जरूरत नहीं है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया बॉक्स आर इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आर कौन सी कंट्री से अपने पास, आर है अपने पास फिनलैंड से, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फिनलैंड। नेक्स्ट है अपने पास, हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन पी एंड डेनमार्क। पी और डेनमार्क के बीच में अपने पास कितने बॉक्सेस है अपने पास, पी और डेनमार्क के बीच में एक बॉक्स था अपने पास यू, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ओनली वन। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे। पैरेलल रो सीटिंग अरेंजमेंट है ये आपके पास 10% वाली। वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो इसको बनाने की। 10% आर सिटिंग इन टू पैरेलल रो, 10% अपने पास दो पैरेलल रो में बैठेंगे अपने पास। 5% इन ईच सच ए वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन पर्सन। 5% बैठेंगे हर रो के अंदर, और उसके बीच में अपने पास इक्वल नंबर ऑफ डिस्टेंस है अपने पास, ठीक है। रो 1 है अपने पास, वो सारे के सारे साउथ में फेस करेंगे। जो रो 2 है अपने पास वो नॉर्थ में फेस करेंगे, ठीक है। रो 1 साउथ में फेस करेंगे, और जो रो 2 है अपने पास, ये अपने पास नॉर्थ में फेस करेगी, ठीक है। रो 1 में अपने पास कौन कौन से पर्सन थे, ए से ई। रो 2 में जो हमारे पास पर्सन है वो है अपने पास एम से क्यू, ठीक है। सबसे पहले ए कहा गया अपने को, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस पी। ए थर्ड टू द राइट ऑफ वन है जो पी को फेस कर रहा है। पी को मान लेते हैं ये पर्सन फेस कर रहा है, ए उसके थर्ड टू द राइट ऑफ वन, ठीक है। पी को अपने पास ये पर्सन फेस कर रहा है, ए उसके थर्ड टू द राइट ऑफ वन, ठीक है। फिर हमें कहा गया एज मेनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ ए एज टू द राइट ऑफ एन। जितने पर्सन ए के राइट में है सेम उतने ही पर्सन एन की भी राइट में होनी चाहिए, ठीक है। अपने पास 5% है, मान लेते हैं अपने पास एक प्लेस इस तरफ है अपने पास, एक प्लेस अपने पास इस तरफ है। तो फर्स्ट कंडीशन में ए के राइट में कितने पर्सन है अपने पास, 0। तो एन के राइट में कितने पर्सन होने चाहिए अपने पास, 0। सेकंड कंडीशन में ए के राइट में हमारे पास एक पर्सन है, तो एन के राइट में भी हमारे पास एक ही पर्सन होना चाहिए। एंड एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। एन अपने पास सेकंड टू द राइट ऑफ एम आ जाता है, ये आता है अपने पास सेकंड टू द राइट ऑफ एम। एम के बारे में कहा गया है हमें, एम सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस ई। एम जो है इमीडिएट लेफ्ट में है जो ई को फेस करेगा, ठीक है। एम जिस पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में वो ई को फेस कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा ई। इस कंडीशन में अपने पास फर्स्ट में यहाँ पर आ जाएगा अपने पास ई। नीदर क्यू नो डी सिट एन एक्सट्रीम डी, ना तो क्यू ना डी अपने पास एंड पे बैठे। क्यू और डी दोनों में से कोई अपने पास एंड पर नहीं बैठा। और जो सी है वो थर्ड टू द राइट ऑफ डी है अपने पास। अब देखो सी थर्ड टू द राइट ऑफ डी में, तो यहीं पर ही बिठाना पड़ेगा, सी थर्ड टू द राइट ऑफ डी। इस कंडीशन में तो डी अपने पास बिल्कुल एंड पर हो गया, इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो गई अपने पास। सेकंड में देखो जो सी है अपने पास थर्ड टू द राइट ऑफ डी है, तो सी आना चाहिए थर्ड टू द राइट ऑफ डी आ जाएगा, एंड पर नहीं आया अपने पास, एंड पर आ जाएगा अपने पास बी, ठीक है। एंड जो क्यू था अपने पास वो भी अपने पास एंड पर नहीं था, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास क्यू, यहाँ आ जाएगा अपने पास ओ। एंड जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी अपने पास, ये सेकंड पॉसिबिलिटी से अपनी राइट हो जाती है। कोई कंडीशन नोट करने की जरूरत नहीं थी आपकी, फर्स्ट गो में पजल बन रही थी आपकी। चलिए इसे हमें कहा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू सी। सी के एग्जैक्टली अपोजिट में कौन बैठा है अपने पास, एग्जैक्टली अपोजिट में बैठा है अपने पास ओ, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओ। नेक्स्ट है अपने पास, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, ए के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है अपने पास डी, जो कि है अपोजिट टू एन, और सेकंड टू द राइट ऑफ बी। डी अपने पास है अपोजिट टू द एन, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, द वन हु सिट अपोजिट टू द एन। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल आपके पास फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है। ये हिंदी मीडियम के लिए और ये पजल इंग्लिश मीडियम के लिए। तो बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई। इसमें हमें क्या रखा है, 10% है, लिव इन 5 डिफरेंट फ्लोर ऑन 5 स्टोरी बिल्डिंग। 10% है अपने पास, ठीक है, 5 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं अपने पास। लोअर मस्ट फ्लोर है अपने पास 1 है, टॉप मस्ट फ्लोर अपने पास 5 हो जाएगा, ठीक है। बनाते हैं इसको, 5 फ्लोर वाली बिल्डिंग है अपने पास। फ्लैट एक्स फ्लैट वाई, इसमें आ जाएगा फ्लैट एक्स फ्लैट वाई।
सबसे पहले हमें कहा गया जो ओ लिव्स 3 फ्लोर अबव आर, ठीक है, बट बोथ ऑफ लिव ऑन डिफरेंट फ्लैट। ओ जो है वो 3 फ्लोर अबव है अपने पास आर से, और ये दोनों के दोनों हैं डिफरेंट टाइप के फ्लैट में रहते हैं, यानी एक फ्लैट एक्स में रहेगा तो दूसरा फ्लैट वाई में रहेगा, कहीं पर भी हो सकते हैं अपने पास। एस के बारे में हमें कहा गया एस लिव इमीडिएटली अबव ओ फ्लैट, एस अपने पास जो है वो ओ के इमीडिएटली अबव फ्लैट में रहता है, इसका मतलब दोनों के दोनों सेम टाइप के फ्लैट में रहेंगे। एंड लिव ऑन सेम फ्लोर एज क्यू, इसका मतलब एस और क्यू जो है वो सेम फ्लोर पे रहेंगे, सेम फ्लोर पे, या तो इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट कहीं भी हो सकते हैं अपने पास। टी के बारे में हमें कहा गया टी लिव ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर एंड ईस्ट ऑफ पी, टी जो है अपने पास वो ईस्ट में है पी के, और ये दोनों के दोनों इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे रहते हैं। एज मैनी फ्लोर बिलो पी एज अबव एन, जितने नंबर ऑफ फ्लोर पी के नीचे हैं अपने पास सेम उतने ही नंबर ऑफ फ्लोर एन के ऊपर भी होने चाहिए अपने पास। एंड यू लिव टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एम, यू जो अपने पास है वो नॉर्थ ईस्ट में है एम से, इसका मतलब यू अपने पास फ्लैट वाई में है और एम अपने पास फ्लैट एक्स में है, ये बात अपने को यहाँ बताई गई है, ठीक है। अब देखो इस पजल को स्टार्ट करते हैं। देखो ओ के ऊपर वाले फ्लोर पे एस है, इसका मतलब ओ डेफिनेटली अपने पास फ्लोर नंबर 5 पे नहीं है, ओ अपने पास या तो फ्लोर नंबर 4 पे हो, फ्लोर नंबर 4 पर ही होगा अपने पास। ओ अपने पास ओ की और कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि अपने को ओ के बारे में क्या रखे कि ओ के ऊपर अपने पास एस भी है, तो ओ या तो फ्लैट एक्स में हो जाएगा या फिर ओ अपने पास फ्लैट वाई में हो जाएगा, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर सेम फ्लैट पे एस आ जाएगा अपने पास। ओ से 2 फ्लोर छोड़ के नीचे अपने पास आर है, ओ और आर जो अपने पास वो डिफरेंट टाइप के फ्लैट में है, ठीक है। 2 फ्लोर छोड़ के नीचे आ जाएगा अपने पास आर, इसमें भी 2 फ्लोर छोड़ के नीचे आ जाएगा अपने पास आर, जो कि डिफरेंट टाइप के फ्लैट में हो गया अपने पास, ठीक है। एस के साथ क्यू जो कि सेम फ्लोर पे था अपने पास, एस के साथ क्यू अपने पास सेम फ्लोर पे आ चुके हैं। पी एंड टी जो एक फ्लोर पे बैठेंगे और ये इवन नंबर ऑफ फ्लोर होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन है अपने पास पी एंड टी सेकंड फ्लोर होगा इवन नंबर, सेकंड में भी अपने पास पी एंड टी सेकंड फ्लोर पे आएंगे इवन नंबर ऑफ फ्लोर अपने पास, क्योंकि इसमें एक ही था, ठीक है। पी के नीचे जितने फ्लोर है एन के ऊपर भी उतने फ्लोर होने चाहिए, पी के नीचे एक फ्लोर है, इसका मतलब एन के ऊपर एक फ्लोर, सेकंड में पी के नीचे एक फ्लोर है तो एन के ऊपर भी अपने पास होना चाहिए एक फ्लोर। अब देखो इसमें, अब हमें कहा गया जो एम है एम के नॉर्थ ईस्ट में यू होना चाहिए, ठीक है, यानी एम उसके नॉर्थ ईस्ट में यू, लेकिन सेकंड के अंदर तो अपनी ये पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही, इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी गलत है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपने बनाई थी यही फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी राइट है, ओके। इसमें हमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएटली अबव पी ऑन सेम फ्लैट, पी के इमीडिएटली अबव सेम फ्लैट पर कौन बैठेगा अपने पास, तो पी के इमीडिएटली अबव सेम फ्लैट पे जो अपने पास बैठा है वो है अपने पास एम, अपना इसमें आंसर हो जाएगा इमीडिएटली अबव पी ऑन सेम फ्लैट। एम तो नीचे आ ही चुके अपने पास, एम कैसे आएगा, एम को तो नीचे बिठा ही दिया था, कौन सा बच गया एम एन ओ पी बच गया अपने पास, पी भी हो गया, क्यू आर एस टी वी बच गया, यहाँ आएगा वी अपने पास, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज वी। नेक्स्ट अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिव ऑन सेम फ्लोर, कौन सा प्लेयर अपने पास सेम फ्लोर पे बैठता है, क्यू टी यू एम, क्यू ओ टी, ओ टी अपने पास नहीं है, यू और एम भी सेम फ्लोर पे अपने पास नहीं है, आर वी और वी यू, आर वी नहीं है अपने पास, वी और यू अपने पास सेम फ्लोर पे है अपने पास, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी दैट इज वी एंड यू, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पजल है आपके पास मंथ बेस्ड पजल है, बनाओ उसको, वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट का टाइम है, कोशिश करो कि 2 मिनट के अंदर ये आपके पास मंथ बेस्ड पजल खत्म हो जाए। 8 पर्सन है अटेंडिंग द सेमिनार इन 2 डिफरेंट डेट्स, ठीक है, 8 पर्सन है वो सेमिनार को अटेंड करते हैं 2 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेट के अंदर, ठीक है, 5 10, ठीक है, अपने पास डेट ही बना लेते हैं अपने पास, 8 पर्सन है 4 मंथ है अपने पास, अप्रैल मई जून एंड जुलाई, इसकी डेट बना लेते हैं अपने पास अप्रैल मई जून एंड जुलाई, ठीक है। डेट है अपने पास 5 10, सबसे पहले हमें कहा गया ए वॉज बोर्न ऑन एन ओड नंबर ऑफ डेट इन अ मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, ठीक है, ए बोर्न होता है अपने पास ओड नंबर ऑफ डेट के अंदर और इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ के अंदर, ठीक है। इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ कौन से अपने पास अप्रैल है और जून है, और ओड नंबर ऑफ डेट यानी कि ए या तो 5 अप्रैल पे हो जाएगा बोर्न या फिर ए अपने पास 5 जून को बोर्न हो जाएगा, यही 2 पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास। फिर में कहा गया ओनली 3 पर्सन बोर्न बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में अपने पास 3 पर्सन है, ठीक है, अपने पास ए और डी के बीच में अपने पास आ जाते हैं 3 पर्सन। सी बॉर्न 2 पर्सन आफ्टर डी, सी जो है अपने पास वो डी से 2 पर्सन बाद बॉर्न होते हैं, सी बॉर्न 2 पर्सन आफ्टर डी। एंड एज मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर सी एज आफ्टर डी, जितने पर्सन सी से पहले हैं उतने ई के बाद में भी हो जाएंगे,
जितने पर्सन सी से पहले उतने अपने पास ई के बाद में भी हो जाएंगे। जी बोर्न इमीडिएटली बिफोर बी, जी अपने पास जो है वो इमीडिएटली बिफोर है अपने पास बी से। इस कंडीशन में जी अपने पास है वो इमीडिएटली बिफोर आ जाएगा बी से। एंड एफ वाज बोर्न इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, अब एफ भी बोर्न हुआ इवन नंबर ऑफ डेज के अंदर अपने पास, यानी जून में बोर्न होगा। और इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ कौन से, सेकंड है अपने पास, अप्रैल है, अप्रैल में बोर्न हो जाएगा अपने पास। नीदर एच नोर एफ ऑन द लास्ट, एच और एफ है दोनों लास्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है, एच लास्ट नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास एच लास्ट आ रहा है, इसलिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग है, सेकंड पॉसिबिलिटी जो अपने ने बनाई थी यही पॉसिबिलिटी इसमें अपनी राइट होगी। ओके, देखते हैं इसमें अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन बोर्न इन जून, कौन सा अपने पास जो पर्सन है जो जून में बोर्न हुआ अपने पास, देखो जी भी जून में कौन कौन बोर्न हुए थे अपने पास, जून में बोर्न हुए थे अपने पास ए और ई, अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ए एंड ई। नेक्स्ट है अपने पास if all the person are arranged in alphabetically order from April to July, then the position of how many person remain unchanged, सबको अपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रख लेते हैं अप्रैल से जुलाई में, सब किसकी कंडीशन चेंज नहीं कर सकते। तो देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखते हैं तो प्लस आ जाएगा ए बी सी, तो सी नहीं हो जाएगा, डी ई एफ, साथ में जी, जी भी चेंज नहीं हो रहा, और एच, 2% है अपने पास, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2% है अपने पास जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास एक और अनसर्टेन लीनियर रो बेस्ड पजल है आपके पास, नंबर ऑफ पर्सन इसमें मैं आपको नहीं पता, कोशिश करो इसको बनाने की 2 मिनट के अंदर। इजी पजल है यार, क्लर्क के अंदर पजल इतनी टफ नहीं होती, क्लर्क की पजल बहुत इजी होती है, सारी पजल बनाने वाली होती है इसमें अपने को। सबसे पहले इसमें हमें कहा गया ओनली 6% सिट बिटवीन एल और आर, एल और आर के बीच में 6% बैठते हैं अपने पास, ठीक है, 3 4 5 6, एल और आर के बीच में आ जाएंगे 6%। फिर में आई के बारे में कहा गया आई सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, आई अपने पास फोर्थ टू द राइट में है आर के, इसमें भी आई आ जाएगा फोर्थ टू द राइट ऑफ आर। ओनली 2% है अपने पास आई और पी के बीच में, ठीक है, और जो पी है अपने पास हु सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ एन एक्सट्रीम लीन, वो किसी एक एंड से थर्ड पोजीशन पे, आई और पी के बीच में अपने पास 2% है और पी थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। सेकंड में देखो आई और पी के बीच में 2% है अपने पास, 2% है आई और बी के बीच में, राइट में रख नहीं सकते अपने, डेफिनेटली लेफ्ट में रखेंगे अपने पास, और थर्ड पोजीशन है पी की फ्रॉम एंड से, ठीक है, प्लस 1 2 यहाँ से हो जाएगी थर्ड पोजीशन। फिर में कहा गया एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर और आई एंड आई और यू, जितने नंबर ऑफ पर्सन आर और आई के बीच में है अपने पास उतने ही आई और यू के बीच में होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में देखो आर और आई के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, 3% है, ठीक है, तो आई और यू के बीच में भी 3%। सेकंड में देखो आर और आई में कितने पर्सन है, 3% है, तो आई और यू के बीच में भी अपने पास 3% हो जाएंगे। ओनली 8% सीट बिटवीन यू और एफ, यू और एफ के बीच के अंदर अपने पास 8% है, ठीक है, 8% अपने पास यू और एफ में, तो पहले देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, एफ और सेकंड में देखते हैं यू और एफ में, लेफ्ट में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एफ अपने पास यहाँ पर भी आ सकते हैं। ए सीट वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड एन इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ए जो अपने पास एफ के इमीडिएट राइट में, इसके बाद एफ तो यहाँ आ नहीं सकता, राइट में बिठाने पड़ेंगे यू से अपने को, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ जाएगा एफ, एफ के इमीडिएट राइट में आएगा अपने पास ए जो कि एंड पे है। फर्स्ट में अपने पास एफ के इमीडिएट राइट में ए बिठा नहीं सकते, फर्स्ट अपनी गलत है, सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी जो होती है इसमें, यही सेकंड पॉसिबिलिटी इसमें अपनी राइट है। ओके, देखिए इफ जे सीट एग्जैक्टली बिटवीन एल और एफ, अगर जे अपने पास बिल्कुल एल और एफ के बीच में है अपने पास, तो अपने को बताना है कि इमीडिएट राइट ऑफ जे कौन है, ठीक है, तो जे देखो एल और एफ के बिल्कुल बीच में, एल और एफ के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9% है, 3 4 छोड़ के अपने पास आ जाएगा जे, ठीक है, तो हमें बताना है कि अपने को हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, अननोन पर्सन होंगे, कोई नहीं बैठेगा अपने पास। फिर हमें कहा गया अपने को हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट 6 टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के 6 टू द लेफ्ट में कौन है अपने पास, तो 1 2 3 4 5 6, एल के 6 टू द लेफ्ट में अपने पास है पी, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पी जो अपने पास वो एल के 6 टू द लेफ्ट में।